नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका कि आयोजन यहाँ पर मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिसका आयोजन किया जा रहा है रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और बिहार में यहाँ पर खेला जा रहा है। और आज सेमीफाइनल मुकाबलों में 20 मुकाबले आज खेले जाएंगे, जिसमें 40 मुक्केबाज अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। और ये मुकाबला चल रहा है 48 से 51 किलो भार वर्ग का मुकाबला। अनन्या शर्मा जो कि दिल्ली की मुक्केबाज हैं, जो कि रेड कॉर्नर की हैं, और उनके चुनौती दे रही हैं गानेश्वरी जो कि तमिलनाडु के हैं। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। पहला राउंड समाप्त हो चुका है। और अगर अनन्या की बात करें, अनन्या शर्मा जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, स्कूल नेशनल की वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, और स्टेट चैंपियनशिप की वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो काफ़ी अच्छा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास अनुभव है। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं सरफराज, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। पहला चक्र समाप्त हुआ, उसके बाद अब ये दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है दोनों ही मुक्केबाजों के बीच। बहुत ही सुंदर खेल कौशल को प्रदर्शित करती हुई यहां पर दिल्ली की मुक्केबाज अहना शर्मा, दिल्ली की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में, और वहीं उनको चुनौती दे रही है तमिलनाडु की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। 48 से 51 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपने प्रहारक क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करती हुई दिल्ली की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में। कोशिश जरूर कर रही हैं यहाँ पर तमिलनाडु की मुक्केबाज, प्रयास कर रही हैं, मगर उन प्रयासों में कोई लाभ नहीं। पीछे बैक पैडलिंग कर रही हैं, यद्यपि अगर साइड निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। शेल गार्ड रखा, ये उनकी एक अच्छी सूझबूझ। बहुत ज़्यादा नीचे झुकते हुए समझी जा सकती है ये बात, क्योंकि छोटी कद काठी की हैं ये तमिलनाडु की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। उनको चाहिए क्लोज डिस्टेंस पर खेलें, अंदर आएंगी, अंदर आकर खेलेंगी तभी उनको कोई लाभ होगा। और दिल्ली की मुक्केबाज, उनके पास जो अनुभव है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, उस अनुभव को पूरी तरह से यहाँ पर प्रयोग करती हुई अपने प्रहारक क्षमताओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रही हैं। सरफराज वेस्ट बंगाल के रेफरी निर्णायक हैं, बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं। शैक्षणिक योग्यताएं उनकी, और नियंत्रित करते हुए इस मुकाबले को लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग किया। रेफरी को गणना करने पर मजबूर कर दिया। एक अच्छी गणना, 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग रेफरी सरफराज, जहां उन्होंने देखा, तेजी से प्रहारक क्षमताओं को देखा, तुरंत गणना करना प्रारंभ किया। एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता जो कि टारगेट एरिया पर लैंड हुई थी, ये पुनः वही प्रहार क्षमताएं। दिल्ली की मुक्केबाज जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही है, और स्कूल नेशनल की भी वह स्वर्ण पदक विजेता है। इससे उनके खेल कौशल को पता चलता है कि वो कितनी अनुभवी मुक्केबाज है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है वह यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, लगातार स्टेट जैब, और कोई मौका नहीं दे रही है तमिलनाडु की मुक्केबाज को कि वह कोई लाभ उठा सके। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, अपने प्रतिद्वंदी के हाथों को पकड़े नहीं। पकड़ना जकड़ना किसी भी तरीके से आप खेल को बाधित नहीं कर सकती हैं। स्टेट जैब बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही हैं। थोड़ा सा शेल गार्ड रख के ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज तमिलनाडु की अंदर की ओर आए तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और लगातार अपनी प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित किया। ये दूसरा राउंड यहां पर समाप्त हो चुका है। दूसरे राउंड के बाद आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तरीके की अपनी खेल योग्यताओं और रणनीति को प्रारंभ करें, जिससे वह और अधिक लाभ ले सकती हैं। अपने मुक्केबाजों को दोनों ही प्रशिक्षक बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में साफ दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज को किस तरीके से उनकी प्रशिक्षक बता रही है। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि वो 3 पंचों का कॉम्बिनेशन लेने को कह रही हैं, कि आप अपर कट लगाएं, स्ट्रेट पंच लगाएं, अंदर नीचे सर ना झुकाएं। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता हुआ किस तरीके से आपने प्रहार क्षमता को प्रयोग करना है। 1-2 हुक या अपर कट का प्रयोग करें, यानी कि डबल पंच।
और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ होने वाला है। अब निर्णायक चक्र है, यहां पर देखो करो या मरो वाली परिस्थिति। यहां पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के लिए अपनी पूरी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई दिल्ली की मुक्केबाज कोई मौका नहीं दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को कि वह कोई लाभ उठा सके। तमिलनाडु की मुक्केबाज प्रयास अच्छे हैं, बहुत ज्यादा नीचे झुक रही हैं तमिलनाडु की मुक्केबाज, ये उसके लिए नुकसानदेह है। यहां पर उसको चाहिए कि अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रहार क्षमता अधिक से अधिक प्रयोग करे। ये प्रयास अच्छा था उसका। शेल गार्ड रख रही हैं मगर फुटवर्क के साथ बॉडी वेट को लेकर अंदर की ओर आए तभी उनको कोई लाभ होगा, अन्यथा उनके लक्ष्यहीन दिशाहीन प्रहार रहेंगे। शेल गार्ड रख रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रहारक क्षमताओं को लगातार प्रदर्शित भी करना होगा। जब तक आप अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग नहीं करती हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो यह समझना होगा। यहां पर दूसरी बार गणना, तीसरे राउंड में यह दूसरी गणना हुई है। ये स्टेट जो है 2 बार गणना हो चुकी है। यहां पर समझना होगा तमिलनाडु की मुक्केबाज को कि अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने के लिए उसको और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। शेल गार्ड रखना चाह रही हैं रेफरी सरफराज वेस्ट बंगाल के पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए इस मुकाबले को कॉर्नर में ले गई हैं। यहां पर कॉर्नर में ले जाने पे उनको दिल्ली की मुक्केबाज को बहुत फायदा होगा क्योंकि उनको प्रहार करने की क्षमताएं और मिलेंगी, अवसर और मिलेंगे और उन अवसरों को पूरी तरह से प्रयोग करेंगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा अटैक कर रही है दिल्ली की मुक्केबाज। दूसरी बार गणना एक ही राउंड में, यानी कि इस मुकाबले में तीसरी गणना है। आरएससी हो जाएंगी एक मुकाबले में 4 बार और एक ही राउंड में 3 बार अगर गणना हो जाए तो मुकाबला स्वतः ही रोक दिया जाता है। रेफरी उस मुकाबले को रोक देता है। और ये देखिए यहां पर रेफरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, एक तरफा मुकाबला था और यहां पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज दिल्ली की मुक्केबाज जिसने अपनी प्रहारक क्षमताओं से रेफरी को 3 बार गणना करने पर मजबूर कर दिया था पूरे राउंड में। एक ही राउंड में 2 बार गणना थी और दूसरे राउंड में भी एक गणना हो चुकी थी, तो 3 गणना इस मुकाबले में हो चुकी थी। चौथी गणना हो सकती थी मगर रेफरी ने देखा कि यहां पर असहाय सी दिख रही हैं तमिलनाडु की मुक्केबाज, अत्यधिक चोटग्रस्त ना हो जाए, तो इस मुकाबले को रोका और आरएससी का निर्णय रहा। अब कुछ ही क्षणों में एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट रेफरी जो कि निर्णय देंगे, हाथ उठाकर विजेता घोषित किया जाएगा। और दिल्ली के मुक्केबाज जिन्होंने इस मुकाबले को आरएससी किया तीसरे राउंड में अपनी प्रतिद्वंदी तमिलनाडु की मुक्केबाज को परास्त करके बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जी हां, अब यहां पर मेडल टैली में तो इन दोनों ही मुक्केबाजों का नाम है, मगर देखना होगा कि दिल्ली की मुक्केबाज फाइनल में क्या अपने तबक का जो पदक का रंग है उसको परिवर्तित कर पाएंगी। और ये दूसरा मुकाबला रेफरी दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर बताते समझाते हुए नियमों से पुनः अवगत कराते हुए रेफरी नानो जो कि नागालैंड की हैं, नॉर्थ ईस्ट से संबंध रखती हैं नानो, वहां की पुलिस में कार्यरत हैं और बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी है नानो। और ये मुकाबला जो कि खेला जाएगा 48 से 51 किलो भार वर्ग का। हिमानी रेड कॉर्नर में है, वह है दिल्ली की मुक्केबाज, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता, यूथ नेशनल की कांस्य पदक विजेता, स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता, काफी अनुभवी मुक्केबाज है हिमानी। और उनको चुनौती दे रही हैं सानू कोमावती राजस्थान की, स्टेट की स्वर्ण पदक विजेता है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज और स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। और आज सेमीफाइनल में अपना दमखम दिखाती हुई ये दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के आमने सामने स्टेट पंच के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं। दिल्ली की मुक्केबाज पकड़ती जकड़ती हुई, रेफरी द्वारा निर्देश कि आप पकड़े नहीं अपनी प्रतिद्वंदी को, पकड़ना सही नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से खेल को बाधित नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की मुक्केबाज प्रहारक क्षमताओं के साथ पीछे की ओर हट रही हैं, थोड़ा सा अपने खेल कौशल को और अच्छा करना होगा। यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज आगे बढ़कर प्रहार करती हुई,
मगर दिल्ली की मुक्केबाज काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का कांस्य पदक विजेता रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव आज यहां पर पूरी तरह से अपनी स्किल को प्रदर्शित करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाहा। बहुत ही बढ़िया यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज के द्वारा प्रहार क्षमता। हेडगियर में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसको निर्देशित कर रही थी दिल्ली की मुक्केबाज हिमानी, मगर रेफरी ने जांचा परखा। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है वेशभूषा का निरीक्षण करना, और रेफरी ने देखा शायद ये रेस्ट लेने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि प्रहार क्षमता बहुत अच्छी लगी थी। अपर कट का प्रयोग दिल्ली की मुक्केबाज के द्वारा आ रहा। स्ट्रेट जैब शेल गार्ड रखना होगा दिल्ली की मुक्केबाज को, नहीं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। और 48 से 51 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। हिमानी दिल्ली के मुक्केबाज रेड कॉर्नर की पहला चक्र चल रहा है। अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए सोनू कोमावत राजस्थान की मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर से बहुत ही जुझारू मुक्केबाज दिख रही हैं। प्रयास बहुत अच्छे कर रही हैं, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही हैं, मगर दिल्ली के मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं। और रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें आप एक दूसरे को। पकड़ना जकड़ना नियम अनुसार सही नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से खेलना है कि आप प्रतिद्वंदी को किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकते खेलने से। और यहां पर ये इस पहले चक्र की समाप्ति के साथ ही आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए दिल्ली के प्रशिक्षक मिस्टर धर्मवीर भी दिखाई दे रहे हैं। बताते समझाते हुए ये देखो ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज को कि किस तरीके की रणनीति का प्रयोग करे अगले चक्र में, जिससे कि वह और अच्छे अधिक प्रभावशाली प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपने मुक्केबाज को ये बताना समझाना। राजस्थान के प्रशिक्षक विजय यहाँ पर दिख रहे थे और उनके साथ मनीषा, और ये दिल्ली के प्रशिक्षक धर्मवीर दिखाई दिए हैं जो कि स्वयं भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं। और यहां पर दिल्ली के प्रशिक्षक बताते समझाते हुए दूसरा राउंड यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। 48 से 51 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला चलता हुआ। आज के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल में 10 दिल्ली की मुक्केबाज हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, और 7 राजस्थान की मुक्केबाज हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दिल्ली की एक मुक्केबाज ने पहला मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, तो अब ये दूसरा दिल्ली की मुक्केबाज का मुकाबला चल रहा है। तो यानी कि 10 में से एक तो अभी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, दूसरी प्रवेश करने के लिए अग्रसर। दूसरा राउंड चल रहा है और वहीं राजस्थान की 7 मुक्केबाज आज सेमीफाइनल में अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रही हैं। प्रहार अच्छे हैं, क्षमताएं अच्छी हैं, उन क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई दोनों ही मुक्केबाज कॉर्नर में ले जाना चाह रही हैं। यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज समझी जा सकती है ये बात, क्योंकि कॉर्नर में ले जाने आने के बाद उनके पास अवसर और अधिक होंगे, प्रहार क्षमताएं और अच्छी प्रयोग कर सकती हैं, तो इसलिए वो चाह रही हैं कि वो कॉर्नर में फंसाएं। पुनः रेड पैड की तरफ ले जाने का उनका प्रयास था, न्यूट्रल कॉर्नर की तरफ ले जाना पहले, और ये देखिए बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश सर को उठाकर खेले। अत्यधिक नीचे झुकना भी नुकसानदेह होता है। एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए यहाँ पर समझना होगा कि आप पकड़ना जकड़ना प्रारंभ ना करें, इससे नुकसान है। बहुत बढ़िया राजस्थान की मुक्केबाज ने पूरी तरह से वापसी कर ली इस राउंड में। पहला राउंड जरूर दिल्ली ने अपने पक्ष में किया था, मगर दूसरे राउंड में राजस्थान की मुक्केबाज ने भी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। शेल गार्ड रखना चाहिए यहां पर। सानू को, जो कि राजस्थान से है, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज।
उनको चाहिए शेल गार्ड रखेंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्रतिद्वंदी उन पर प्रहार क्षमताओं का ज़्यादा अधिक प्रयोग नहीं कर सकती दिल्ली की मुक्केबाज। और ये दिल्ली के मुक्केबाज अपनी मुक्केबाज का हौसला अफजाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयास थोड़ा सा धकेला गया, रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया सर को उठाकर खेले। तो बहुत ज़रूरी है आप नियमबद्ध तरीके से मुकाबले में अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करें। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, केवल और केवल मुक्केबाजी में नकल पोर्शन को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है जिस पे फुल फोर्स के साथ अगर मुक्का लैंड होता है तभी कोई अंक प्रदान किया जाता है। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए 1 मिनट का अंतराल विराम। पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ है और ये हैं राजस्थान की मुक्केबाज, उनके प्रशिक्षक विजय और मनीषा और शालिनी बताती समझाती हुई। हाँ, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज राजस्थान की है ये मुक्केबाज। इनके प्रशिक्षक इनको बता समझा रहे हैं कि आगे की रणनीति किस तरीके से वह प्रयोग करे जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकती है। और दूसरा राउंड यहां पर शुरू होने वाला है। देखना होगा यहां पर अब अपनी क्षमताओं को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और यह तीसरा राउंड, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर चलता हुआ। अगला प्रयास देखो किस तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। बहुत ही तगड़ा प्रहार था यह दिल्ली की मुक्केबाज का। वन टू वन की गेम खेल रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है सावधानी बरतें, आप अपने प्रतिद्वंदी पर ध्यान रखें। बहुत बढ़िया खेल कौशल, दोनों ही ओर से प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी। पहला राउंड जरूर दिल्ली की मुक्केबाज ने अपने नाम किया था, मगर दूसरा राउंड राजस्थान की मुक्केबाज ने किया। और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र चल रहा है। निर्णायक चक्र और दोनों ही मुक्केबाज बहुत ही संभल कर खेल रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें, अत्यधिक सर को नीचे ना डालें। अच्छे प्रयास हैं यहां पर रेड कॉर्नर की दिल्ली की मुक्केबाज। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उसके पास अनुभव है उसको पूरी तरह से यहां पर प्रयोग कर रही हैं। यह प्रयास अच्छा था राजस्थान की मुक्केबाज का। स्ट्रेट जैब पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड हुआ था। साफ प्रदर्शित हुआ एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता। समय व्यतीत करने से कुछ नहीं होगा, आपको मुक्केबाजी मुकाबले में प्रहार क्षमताएं दिखानी होंगी। अत्यधिक प्रहार करेंगे तभी आपको कोई लाभ होगा। रणनीति बहुत अच्छी है, पीछे की ओर जा रही है दिल्ली की मुक्केबाज, ये उसके लिए नुकसानदेह। यहां पर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खेलना है, प्रतिद्वंदी अपने आप आपके पास आएगा, ये समझना होगा दिल्ली की मुक्केबाज को। बैक पैडलिंग करने का लाभ नहीं है, साइड स्टेप लेना होगा। ये प्रयास अच्छा, बहुत बढ़िया। रेड कॉर्नर की दिल्ली की मुक्केबाज के द्वारा हिमानी। आगे बढ़कर प्रहार कर रही हैं मगर लाभ नहीं। शेल गार्ड रखकर अंदर आए अगर आपको क्लोज डिस्टेंस पर जाना है तो। और तीसरा और निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। बहुत ही बेहतरीन राजस्थान की मुक्केबाज ने भी अपने खेल कौशल को प्रदर्शित किया। दोनों ही ओर से प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी हुई
और उनके प्रशिक्षक बड़े संतुष्ट दिख रहे हैं। मगर वहीं अगर हम रेड कॉर्नर की दिल्ली की मुक्केबाज की भी बात करें तो उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए अच्छा खेल कौशल किया। दोनों ही मुक्केबाजों ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबला खेला, साफ सुथरा खेल और कोई गलती नहीं करी। रेफरी रिंग के मध्य दोनों ही मुक्केबाजों की दोबारा बैंडेज को जांचते हैं कि उसमें कोई अंगूठी या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं छुपा रखा। और रेफरी नानो जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 3 शैक्षणिक योग्यताएं। और एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट 4-1 का डिसीजन रहा। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर दिल्ली की मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीता है। एक अच्छा खेल कौशल दिखाया यहां पर और रणनीति बहुत अच्छी थी। अंतिम छोर तक उस रणनीति को इस्तेमाल करते हुए फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है हिमानी ने, दिल्ली की मुक्केबाज ने। और अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा 51 से 54 किलो भार वर्ग में, शिखा जो कि हरियाणा की मुक्केबाज है, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज होंगी और उनको चुनौती दे रही है निशा जो कि राजस्थान की मुक्केबाज हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, यूथ नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। उनके प्रशिक्षक उनको तैयार करते हुए यहाँ पर विजय और मनीषा और शालिनी, ये 3 प्रशिक्षक उनके और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर संजय टोकस जो कि रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड में कार्यरत हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, शैक्षणिक योग्यता है उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, स्वयं भी बहुत अच्छे मुक्केबाज रहे हैं। और ये पुनः नियमों से अवगत करा रहे हैं दोनों ही मुक्केबाजों को कि नियमबद्ध तरीके से खेलें। सर के ऊपर आप सर को नीचे नहीं झुका सकते हैं, क्लिंच नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करेंगे। और पहला चक्र यहां पर प्रारंभ। शिखा जो कि हरियाणा की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, यूथ नेशनल चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक रजत पदक विजेता, सीबीएसई मुक्केबाजी प्रतियोगिता की वह स्वर्ण पदक विजेता, जूनियर स्टेट की वह स्वर्ण पदक विजेता है। यह है शिखा हरियाणा की। और वहीं राजस्थान की मुक्केबाज का आकलन भी कुछ कम नहीं किया जा सकता। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और यूथ नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता, वो है ब्लू कॉर्नर में। और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव है राजस्थान की मुक्केबाज के पास, उसको पूरी तरह से यहां पर क्रियान्वित करते हुई अगर हम बात करें यहां पर महिला मुक्केबाजों के सेमीफाइनल मुकाबले की, तो राजस्थान की 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और वहीं 10 मुक्केबाजों ने हरियाणा की सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब देखना यह है कि इनमें से स्वर्णिम सफलताओं के लिए यानी कि फाइनल मुकाबले के लिए कौन अपनी उपस्थिति को दर्ज करेगा। रेफरी द्वारा निर्देश, एक दूसरे को पकड़े जकड़े नहीं, पकड़ना जकड़ना नियम अनुसार सही नहीं होता। आप किसी भी तरीके से खेल को बाधित नहीं कर सकते हैं। रेफरी काफी अनुभवी हैं मिस्टर संजय टोकस, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही है राजस्थान की मुक्केबाज। शेल गार्ड उन्होंने रखा हुआ है। एक रणनीति उनकी बहुत ही अच्छी है राजस्थान की मुक्केबाज की, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। और हरियाणा की मुक्केबाज काउंटर अटैक की गेम खेल रही है। जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके ऊपर प्रहार करने आती हैं, उसी समय प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। तो रणनीति बहुत अच्छी है, प्रहार क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। दोनों ही मुक्केबाजों की क्लोज डिस्टेंस पर खेल रही हैं। यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज नजदीक आकर प्रहार क्षमताओं को प्रयोग कर रही हैं और हरियाणा की मुक्केबाज काउंटर अटैक की गेम खेलती हुई। रणनीति बहुत अच्छी है। शेल गार्ड रखना होगा यहां पर हरियाणा की मुक्केबाज को, नहीं तो उनको नुकसान होगा। और ये मुकाबला जो चल रहा है वो है 51 से 54 किलो भार वर्ग का महिलाओं का मुकाबला चल रहा है। आज का 81वां मुकाबला और संख्या में बताएं तो ये 6ठी बाउट है आज की। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, एक दूसरे को पकड़े नहीं। पहला चक्र चल रहा है और पहले चक्र में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई राजस्थान की मुक्केबाज बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी। ये देखिए डबल पंच का प्रयोग कर रही हैं, स्ट्रेट जैब।
डबल स्ट्रेट जैब और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी है और ये पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। ये है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हरियाणा की। इनके प्रशिक्षक इनको बताते समझाते हुए हरियाणा के प्रशिक्षक कि किस तरीके की खेल योग्यताओं का वह प्रदर्शन करे अगले चक्र में, जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकती है। हर्षित बेनीवाल जो कि हरियाणा के प्रशिक्षक थे, और ये ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज राजस्थान की मुक्केबाज, उनके प्रशिक्षक विजय सिंह और मनीषा और शालिनी बताती समझाती हुए अगले चक्र के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। दूसरा राउंड प्रारंभ होने जा रहा है, तो इस दूसरे राउंड में अपनी क्षमताओं को और अधिक प्रदर्शित करेंगी राजस्थान की मुक्केबाज, तो उनको और अधिक लाभ होगा। पहला राउंड वो अपने नाम कर चुकी हैं, उनका जो खेल कौशल है वो काबिले तारीफ, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, अतुल्य। और रेफरी द्वारा निर्णय की यहां पर दूसरे चक्र की शुरुआत कर दी गई है। रेफरी द्वारा शुरुआती क्षणों में आते ही एकदम प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया, दोनों ही ओर से अच्छी रणनीति। ये प्रयास काफी अच्छे हैं दोनों ही ओर से, और रेफरी बड़ी ही पैनी निगाहों से नियंत्रित करते हैं। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि खेल को नियमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए बिना किसी बाधा के। तो ये रणनीति बहुत अच्छी रेफरी द्वारा भी पूरी तरह से फुटवर्क कर रहा है। और यहाँ पर गणना रेफरी ने जहाँ पर देखा एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता है स्ट्रेट जैब की, 8 सेकंड की मैग्नेटिक काउंटिंग पहले राउंड में भी हो सकती थी, मगर दूसरे राउंड में तो प्रदर्शित कर दिया राजस्थान की मुक्केबाज ने कि उसके आगे कोई नहीं। ये देखिए क्या दमखम है, कितना अच्छा फुटवर्क है। अगर हम फुटवर्क की बात करें राजस्थान की मुक्केबाज की, देखिए पीछे जाते हुए भी प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, आगे बढ़ते हुए भी प्रहार करती हुई आगे आती हैं। तो ये उनका नपा तुला जो एक फुटवर्क है, बॉडी वेट बैलेंस है, बॉडी बैलेंस है, ये काबिले तारीफ। कॉर्नर में ले जाना चाहती हैं अपनी प्रतिद्वंदी को, कॉर्नर में ले जाके उनके पास प्रयास और अधिक होंगे प्रहारक क्षमता प्रयोग करने के। अच्छी रणनीति, तारीफ है राजस्थान की मुक्केबाज की, और हरियाणा की मुक्केबाज उसको टक्कर देती हुई यूं ही नहीं मुकाबले को जाने देंगी अपने हाथ से। अपर कट का प्रयोग, मगर शेल गार्ड रखना होगा राजस्थान की मुक्केबाज को। शेल गार्ड रखेंगी तो उनके लिए लाभदायक है। अत्यधिक सुरक्षा अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। दोनों ही मुक्केबाज शेल गार्ड रखें तो ये उनके लिए ज़्यादा अधिक कारगर सिद्ध होगा। बहुत अच्छी रणनीति, राजस्थान की मुक्केबाज इस समय प्रहार क्षमताओं को एकदम, आप देखिए बॉडी पर प्रहार करती हैं और पूरा ट्रांसफर कर रही हैं बॉडी वेट को भी। एकदम जो प्रक्रिया है पूरी बॉडी वेट पर प्रहार करने की, पैरों को बेंड करना, टोस पर उठना और बॉडी पर प्रहार करना एब्डोमिनल पर, तो वो साफ दिखता हुआ अपर कट का प्रयोग करना चाह रहे हैं दोनों ही नज़दीक होकर। पर अपर कट की जो प्रक्रिया है हरियाणा की मुक्केबाज को समझना होगा कि नज़दीक आकर फुल फोर्स के साथ टोस पर ट्विस्ट करना होगा। बहुत ज़्यादा सर नीचे झुका रही है हरियाणा की मुक्केबाज, ये उनके लिए नुकसानदेह है। निशा, और यहाँ पर ये दूसरा राउंड समाप्त हुआ। दूसरे राउंड में भी अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया है राजस्थान की मुक्केबाज ने। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमताएं, और उसका बहुत अधिक लाभ उनको मिलने वाला है। ये अब तीसरा राउंड हुआ, दो एक बार मार देंगे अभी नहीं, राउंड के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मुझे वहाँ पे भेजना होगा, वो मैं आपको दूंगा। और ये देखिए रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हरियाणा की शिखा
उनको बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक। और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। आगे बढ़ते ही अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई हरियाणा की मुक्केबाज चपलता के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो ये रणनीति उनकी अच्छी है। मगर वहीं, अरे वाह क्या बात है, राजस्थान की मुक्केबाज 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, डबल लेफ्ट फिर राइट। हुक का प्रयोग किया हरियाणा की मुक्केबाज के द्वारा। अब संभल कर खेल रही हैं हरियाणा की मुक्केबाज, शेल गार्ड को तुरंत रख लेती हैं रेड कॉर्नर में, और यही रणनीति उनको रखनी चाहिए। ऐसी रणनीति का प्रयोग कर रही हैं तो ये अच्छी है। अपनी आत्मरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर लग नहीं रहा कि राजस्थान की मुक्केबाज उनको ये सिद्ध करने दे। जिस तरीके से राजस्थान की मुक्केबाज अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रही हैं ब्लू कॉर्नर में, वो काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अत्यधिक नीचे ना झुके राजस्थान की मुक्केबाज। यहाँ पर वो अच्छा खेल रही हैं, मगर बहुत ज़्यादा नीचे झुकेंगी तो नुकसान होगा। अपर कट का भी प्रयोग कर सकती है हरियाणा की मुक्केबाज, ये चीज़ समझनी होगी। आप अंतिम क्षणों में जाते इस मुकाबले को यूं ही नहीं गवा सकते। कोई भी टाइमिंग पंच अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली प्रभावकारी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, तो टाइमिंग पंच से बचना चाहिए कि आप जब अपनी फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो शेल गार्ड लेके बढ़ें। अगर शेल गार्ड हटा के रखेंगे तो प्रतिद्वंदी भी अपनी फोर्स को जनरेट करता हुआ आपके सम्मुख आ रहा है, तो जब वो सम्मुख आएगा तो सुनिश्चित है कि वो भी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। तो उस समय अगर कोई आपका वेरिएबल पॉइंट पर प्रहारक क्षमता लैंड होती है, पंच लैंड होता है, तो वो अपने आप में बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये प्रयास अच्छा, मुंह से साउंड निकालना यह सही नहीं होता। बार बार राजस्थान की मुक्केबाज कॉर्नर में ले जाने का प्रयास करती हैं, और उसमें कॉर्नर में ले जाने के बाद वहीं हरियाणा की मुक्केबाज प्रतिद्वंदी के हाथों को पकड़ लेती है। तो ऐसी रणनीति नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। रेफरी ने इस चीज़ के लिए उनको कॉशन भी दिए हैं कि सावधानी बरतें। और यहाँ पर ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हुआ, और निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में एक की जाएगी। और क्षमताएं अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर राजस्थान ने काफ़ी अच्छा अपना खेल कौशल प्रदर्शित किया है। मगर फिर भी अंतिम निर्णय 5 जजी, जो 5 निर्णायक हैं जो कि रिंग के चारों तरफ बैठते हैं, वो करते हैं। और ये मिस्टर मखोलिया दिखाई दे रहे हैं और मिस्टर नीरज भट्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिस्टर मखोलिया जो कि डिप्टी टीडी हैं, और डिप्टी टीडी रिजल्ट फाइनल करने के उपरांत अनाउंसर को भेजते हैं, और डिप्टी टीडी ने अपना निर्णय लिखकर प्रस्तुत कर दिया है। और अब अनाउंसर जो है वो है अनाउंस कर रहे हैं यूनानिमस पॉइंट डिसीजन, यानी कि 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है राजस्थान की मुक्केबाज। बहुत ही बढ़िया खेल कौशल उन्होंने प्रदर्शित किया। निशा ने राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणा की मुक्केबाज को परास्त किया। हरियाणा की मुक्केबाज को अब कांस्य पदक से ही संतोष करना होगा अगर हम स्कोर बोर्ड की तरफ देखें। और अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा यहाँ पर 57 से 60 किलो भार वर्ग का, ईवी विनी जो कि हरियाणा की है रेड कॉर्नर में मुक्केबाज, और उनको चुनौती दे रही है हरियाणा की ही ईवा यादव ब्लू कॉर्नर में। दोनों ही मुक्केबाज हरियाणा राज्य से संबंध रखती है। विनी की अगर हम बात करें तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की वह रजत पदक विजेता रही है, और यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही है, और जूनियर वर्ल्ड कप की वह रजत पदक विजेता लाल पोशाक में
ये है विनी जिनका परिचय दिया, और ईवा यादव हरियाणा की हैं, वो भी ब्लू जर्सी में। दोनों ही हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। और रेफरी गुजरात के जो कि नियंत्रित कर रहे हैं इस मुकाबले को। दोनों ही मुक्केबाज काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का दोनों के पास अनुभव है, और वो अनुभव आज यहाँ पर कितना कारगर सिद्ध होता है। सेमीफाइनल में हरियाणा की 10 मुक्केबाजों ने प्रवेश किया है। देखना होगा फाइनल का सफर इन दोनों में से कौन सुनिश्चित करता है। हालांकि बात करें अगर हम मेडल टैली की, तो मेडल के लिए इन दोनों ही मुक्केबाजों ने अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया है, मगर आगे इन दोनों में से जो भी विजेता होगा वो देखना होगा स्वर्ण और रजत के लिए वो किस तरीके से अपनी चुनौती को प्रस्तुत करता है। फिलहाल ईवा यादव ब्लू कॉर्नर की रोप पर झूलने पर मजबूर कर दिया था उनको, मगर वहीं प्रतिद्वंदी विनी, काफ़ी अच्छी अनुभव है विनी के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का। ये देखिएगा किस तरीके से स्ट्रेट जैब के साथ उन्होंने प्रारंभिक क्षमता का प्रयोग किया। साइड स्टेप लेकर प्रहार करके साइड निकल जाती है, कोई मौका नहीं देती अपनी प्रतिद्वंदी को कि वह कोई लाभ उठा सके। तो ये रणनीति उसकी बहुत अच्छी है विनी की। बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही है ईवा यादव ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरते, ज़्यादा अत्यधिक नीचे ना झुकें। पकड़ना, जकड़ना, नीचे झुकना और ग्लव्स को, प्रतिद्वंदी के ग्लव्स को बगल में दबाना, ये सब नियमों का उल्लंघन माना जाता है। रेफरी इसके लिए आपको चेताएगा, बताएगा, समझाएगा, और अगर आप उसको नहीं मानते तो वो आपको दंडित भी करेगा, 3 बार कॉशन देगा। और अगर आप पुनरावृत्ति गलती करते हैं तो गलती ना होकर अपराध का रूप लेती है, और अपराध के लिए आपको दंड दिया जाएगा, वार्निंग। रेफरी गुजरात से काफ़ी अनुभवी रेफरी हैं, बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 3 इनकी शैक्षणिक योग्यताएं। अच्छी रणनीति, ये बार बहुत अच्छा था यहां पर विनी का। विनी ने स्ट्रेट जैब के साथ इस प्रहार क्षमताओं को प्रयोग किया। बहुत ही अनुभवी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उसके पास अनुभव है वो काबिले तारीफ है। विश्व चैंपियनशिप, यूथ विश्व चैंपियनशिप की वह स्वर्ण रजत पदक विजेता रही है, और जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही है। तो ये रणनीति बहुत अच्छी है रेड कॉर्नर की विनी। और वहीं ये देखिए पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जो अगले चक्र में और अधिक प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग करे और लाभ उठा सकती है। रेड कॉर्नर में उनके प्रशिक्षक बताते समझाते हुए 1 मिनट का अंतराल विराम, उस 1 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये है ब्लू कॉर्नर की ईवा यादव, यह भी कुछ कम नहीं, यूथ नेशनल चैंपियनशिप की पदक विजेता रही है, स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही है, और इस समय अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है सेमीफाइनल में। यहां से जीती तो फाइनल का सफर तय करेंगी। दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर रेफरी ने निर्देश दिया कि मुक्केबाजी खेलें। और ये मुकाबला जो चल रहा है 57 से 60 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है, महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला। और आज का ये 9वां मुकाबला है और 48 नंबर की बाउट है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई बहुत ज्यादा वेट कर रही है यहां पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज हरियाणा की ईवा यादव। रेफरी द्वारा निर्देश बिलो द बेल्ट प्रहार ना करें। रेफरी गुजरात से हैं, काफी अनुभवी रेफरी हैं जिनके पास काफी अच्छा अनुभव है ऑफिशिएटिंग का। बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी है, स्टार 3 उनकी शैक्षणिक योग्यताएं। ये देखिएगा किस तरीके से कॉर्नर में ले जाने पे मजबूर कर दिया। यहां पर दोनों ही मुक्केबाज हरियाणा राज्य की हैं, और हरियाणा राज्य से जब ये आई हैं तो एक दूसरे के खेल कौशल को भली भांति जानती समझती हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है प्रतिद्वंदी के साथ। यहां पर एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को समझती हैं
खेल कौशल को बहुत भली तरह से समझती हैं। और दूसरा राउंड चल रहा है। यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाज काफ़ी अनुभवी तरीके से यहाँ पर अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया कि आप अपने प्रतिद्वंदी के सामने रीच को ऐसे खड़ा ना करके प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग करें। बहुत बढ़िया रणनीति, दोनों ही ओर से प्रहारक क्षमता। यहां पर शेल गार्ड रखना पड़ेगा ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को। हरियाणा की शेल गार्ड रखेंगी तभी कोई फायदा होगा, नहीं तो प्रतिद्वंदी को लाभ मिलेगा। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, पैर का प्रयोग इस तरीके से आप फेंट अटैक के लिए ना करें। फेंट अटैक एक अटैक है, गणना है, मगर आप अड़ंगी देके प्रतिद्वंदी को गिरा नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया खेल कौशल। यहां पर ये प्रयास बहुत बढ़िया था ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज का। टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड किया और ये इतना जबरदस्त शक्तिशाली प्रहार। ये देखिए, यह तो गणना योग्य प्रहारक क्षमताएं हैं विनी की। क्या लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया, प्रयोग किया, कोई मौका नहीं दिया यहां पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज संभल सके। तो मैं कहूंगा रेड कॉर्नर की विनी के पास जो अनुभव है वह काफ़ी अच्छा अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उसके पास काफ़ी अच्छा अनुभव, अनुभव ही नहीं, विश्व चैंपियनशिप, यूथ विश्व चैंपियनशिप की वह रजत पदक विजेता है 2 बार। और एशियन चैंपियनशिप, जूनियर एशियन चैंपियनशिप की वह पदक विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों में उसने रजत पदक जीता और जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उसने स्वर्ण पदक जीता। हम बात कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही मुक्केबाज यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता और जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो उनका विनी हरियाणा से रेड कॉर्नर। और यहां पर तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ हो चुका है। यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को यहां पर चाहिए शेल गार्ड रखे। यद्यपि अगर शेल गार्ड नहीं रखेंगी तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरीके से अंक गंवा रही हैं, प्रहारक क्षमताएं अच्छी हैं, लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रयोग कर रही हैं, रणनीति उनकी बहुत अच्छी है, पर उनको शेल गार्ड भी रखना होगा, ऐसा उनको समझना होगा। यद्यपि अगर ऐसी गलती करेंगी तो अंक गंवाएंगी। 5 जजेस होते हैं जो रिंग के चारों तरफ बैठते हैं, वो खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं और हर राउंड में अपने विजेता मुक्केबाज को अंक प्रदान करते हैं और अपना निर्णय प्रदान करते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने यहाँ पर स्ट्रेट पंचिज का प्रयोग किया, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तू डाल डाल मैं पात पात, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों ही ओर से मुक्केबाज एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमताएं का प्रयोग कर रही है। रणनीति बहुत अच्छी है और जो रणनीति उन्होंने अपनी सोची है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं। तो अच्छा मुक्केबाज वही होता है कि जो वो योजना बनाए, जो वो रणनीति तैयार करे, अपने प्रशिक्षक के साथ मिलकर जो मंत्रणा करके वो योजना बनाते हैं और उसको प्रयोग करते हैं रिंग में, तो ये काबिल तारीफ। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें, आप इस तरीके से पैर को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छे प्रयास हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से एक दूसरे को पकड़ते झगड़ते हुए रेफरी ने निर्देश दिया रिंग के मध्य आकर खेले। गुजरात के हैं रेफरी, काफी अनुभवी हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है इस मुकाबले को रेफरी ने। तारीफ करनी होगी रेफरी की भी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। जहां कोई त्रुटि देखते हैं उसी समय चिन्हित करते हैं, अब मुक्केबाज को सूचित करते हैं कि आप इस तरीके की गलती कर रहे हैं, इससे बचें, कॉशन देते हैं, चेताते हैं उसको। तो ये रेफरी की भी योग्यताएं बहुत उत्कृष्ट।
कॉर्नर में ले जाने पर मजबूर कर दिया ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने और यहाँ पर गणना योग्य प्रारंभिक क्षमताएं और 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग करने पर गणना करने पर मजबूर कर दिया उन्होंने रेफरी को। ये प्रयास बहुत अच्छे। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, 10 सेकंड शेष हैं इस चक्र की समाप्ति में, यानी कि इस तीसरे और निर्णायक चक्र की समाप्ति हुई। और देखिए किस तरीके से ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने वापसी करने की कोशिश जरूर करी, पर मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी वापसी कर पाई। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने जिस तरीके से अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित किया, प्रयोग किया, काबिले तारीफ। लगातार उसने इतनी शक्तिशाली प्रयोग किया है कि तीसरे राउंड पे तो एक बार गणना करने पर रेफरी को मजबूर कर दिया। भी नहीं, यह है रेड कॉर्नर में यूथ जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, यूथ जूनियर विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं और यूथ विश्व चैंपियनशिप की भी रजत पदक विजेता और जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता। और इन्होंने 5-0 से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विनी ने, हरियाणा की मुक्केबाज ने कोई मौका नहीं दिया अपनी प्रतिद्वंदी, उनकी प्रतिद्वंदी भी हरियाणा राज्य की ही थी। बहुत अच्छे खेल कौशल को प्रदर्शित किया और ये देखिए एक मैत्रीपूर्ण तरीके से सभी का अभिवादन अभिनंदन किया और रिंग से रुखसत की। फाइनल में अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करेंगी, देखना होगा उनका फाइनल का सफर कैसा रहता है फिलहाल। और अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा यहां पर 60 से 65 किलो भार वर्ग का, 60 से 65 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला खेला जाएगा। 11वां मुकाबला जो कि मुक्केबाज होंगी अंजलि दिल्ली की और रेड कॉर्नर में, और हरियाणा की निशा ब्लू कॉर्नर में। दोनों के मध्य होगा मुकाबला। ये है रेड कॉर्नर में अंजलि दिल्ली की। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं डॉक्टर नायक, जो कि अंतरराष्ट्रीय रेफरी है, स्टार 3 शैक्षणिक योग्यताएं। और ये पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली और हरियाणा के मध्य चलता है यह मुकाबला। अंजलि जो कि स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता भी रही है और बेस्ट बॉक्सर थी वह उस मुकाबले में, और उनको चुनौती दे रही है हरियाणा की जो कि यूथ नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। यूथ नेशनल चैंपियनशिप जो कि पिछले ही महीने नोएडा में खेली गई थी, उसकी स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा की ब्लू कॉर्नर में। और रेफरी बहुत ही पैनी निगाहों से इस मुकाबले को नियंत्रित करते हुए, ये देखिए ये है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज और रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने ये प्रहार क्षमताएं प्रयोग की। रेफरी मिस्टर नायक, राजेश नायक अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं। ये आगे बढ़ने का प्रयास दिल्ली की मुक्केबाज का, मगर हरियाणा की मुक्केबाज की कदकाठी लंबी है। ये देखिए प्रयास कर रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज, आगे बढ़कर प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं, मगर हरियाणा की मुक्केबाज तुरंत पीछे हट जाती हैं। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। थोड़ा सा शेलगार्ड रखे हरियाणा की मुक्केबाज, ज्यादा अच्छा होगा। क्षमताएं अच्छी। ये प्रयास बहुत अच्छा हरियाणा का, हुक और अपरकट का प्रयोग बहुत ही बढ़िया। लॉन्ग हुक का डबल हुक का प्रयोग किया गया है, डबल हुक और स्ट्रेट जैब। ये रणनीति हरियाणा की बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। ये प्रयास पीछे हटते हुए भी हरियाणा की मुक्केबाज प्रहारक क्षमता को प्रयोग करे। सबसे बड़ी चीज हरियाणा की मुक्केबाज सिंगल पंच अटैक नहीं कर रही हैं, डबल पंच का प्रयोग कर रही हैं। और यहां पर लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए
रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें। दोनों ही मुक्केबाजों को यह निर्देश, अच्छे खेल कौशल को प्रदर्शित कर रही हैं। शेल गार्ड रखे हरियाणा की मुक्केबाज, अपना गार्ड उन्होंने पूरा हटा रखा है। और यहां पर यह चक्र समाप्त हुआ। आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे उनके प्रशिक्षक। दूसरा राउंड यहां पर समाप्त हुआ है। देखना होगा यहां पर अपनी क्षमताओं को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। ये ब्लू कॉर्नर में हरियाणा की मुक्केबाज, अनुभवी मुक्केबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास काफी अच्छा अनुभव है। और स्क्रीन में हमें रेफरी भी दिखाई दे रहे हैं, रेफरी महोदय मिस्टर राजेश नायक, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं राजेश नायक। और अब और दूसरा राउंड यहां पर प्रारंभ हो चुका है। दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे को परखते हुए, पहला राउंड खत्म हुआ था, उसके बाद दूसरा राउंड प्रारंभ। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज, मगर साइड स्टेप लेकर बाहर हो जाती हैं। अपनी रक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। टाइम आउट लिया यहां पर रेफरी ने, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा। यहां पर हरियाणा की मुक्केबाज को और हेडगियर को दुरुस्त कराया जा रहा है। मिस्टर मनोज पवार अपनी मुक्केबाज के हेडगियर को दुरुस्त करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज भी रहे हैं और यहां पर अब प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए मनोज पवार, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी ऑफिशिएटिंग करते हैं मनोज पवार, जो कि पेशेवरी मुक्केबाजी है। और पेशेवर मुक्केबाज मिस्टर विजेंदर की बाउट में इन्होंने ऑफिशिएटिंग करी थी, जो मुकाबला झारखंड में खेला, छत्तीसगढ़ में खेला गया था। और यहां पर एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए रेफरी ने गणना की, 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग कराने पर मजबूर कर दिया है दिल्ली की मुक्केबाज ने हरियाणा की मुक्केबाज को रेफरी द्वारा। और ये स्टेट जैब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दिल्ली की मुक्केबाज एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज को चुनौती देती हुई, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। यहां पर प्रशिक्षक का परिश्रम दिखता है कि उसने कितना अच्छा खिलाया है, अपने मुक्केबाज को सिखाया है। मगर प्रत्युत्तर हरियाणा की मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं है, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई एकदम तेजी के साथ संभली और अपने आप को पुनः मुकाबले में वापस किया। हताश निराश नहीं है हरियाणा की मुक्केबाज, लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकती हैं। यहां पर अपनी क्षमताओं को अच्छी प्रदर्शित करने के लिए शेल गार्ड रखें और लॉन्ग रीच का प्रयोग करें। अपने प्रतिद्वंदी को अपने नजदीक ना आने दें, दूर रखें। ये हरियाणा की मुक्केबाज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रथम प्रयास कर रही है दिल्ली की मुक्केबाज प्रहार करने के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश जैसी करी तभी ये हरियाणा की मुक्केबाज की रणनीति अच्छी, काउंटर अटैक की गेम। जैसे ही प्रतिद्वंदी उसके नजदीक आती है तभी प्रहार क्षमता को प्रयोग करती है। तो अच्छा खेल कौशल, अच्छी रणनीति, ये प्रयास बहुत अच्छा। हरियाणा की मुक्केबाज अपना शेल गार्ड हटा लेती है जिसका उसको नुकसान है, और वहीं दिल्ली की मुक्केबाज इसका लाभ उठा रही है। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, आप समय को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा मुक्केबाजी मुकाबले में एक्शन में रहना है। और ये खेल इतनी तेजी का खेल है, तो इसमें इस तरीके से आप अपने समय को व्यतीत नहीं कर सकते। और यहाँ पर राउंड समाप्त हुआ, दूसरा राउंड समाप्त हो गया। क्या क्षमताएं दिखाई हैं। ये है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज जिन पर गणना कर दी थी, रेफरी को गणना करने पर मजबूर कर दिया था दिल्ली की मुक्केबाज ने। तो एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता।
और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर प्रारंभ हो गया है। बहुत बढ़िया मुकाबला खेला जा रहा है, कोई दो राय नहीं। ये खेलो इंडिया एक ऐसा मंच है जो कि नए अंकुरितों को एक ऐसा मौका देता है कि वो अपने खेल कौशल को निखार सके। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये एक स्वप्न, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये जो फिट इंडिया की मुहिम, तो ये जो मुकाबले हैं, ये जो मंच है वो काबिल तारीफ है। और मैं तारीफ करूंगा अपने कैमरामैन की भी कि वो इन रोमांचकारी मुकाबलों को इतने अच्छे एक्शंस को काट रहे हैं, कोई भी क्षण वो व्यतीत नहीं करते हैं। लगातार ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेट जैब हरियाणा की मुक्केबाज का दिल्ली की मुक्केबाज के प्रारक क्षमताओं को भेदता हुआ अंदर गया। खेलों के रंग बिहार के संग, जी हां, यूथ नेशनल चैंपियनशिप बिहार में खेली जा रही है और यह है रेलवे खेल परिसर, बिहार का रेलवे खेल परिसर। महाप्रबंधक महोदय बिहार के यहीं पर उनका निवास स्थान है। पटना में ये मुकाबले चल रहे हैं। पटना जो कि बिहार की राजधानी। और ये बहुत ही सुंदर रेलवे का खेल परिसर प्रांगण, मल्टीपल जिम है ये। यहाँ पर अन्य खेल भी खेले जाते हैं, दूसरी तरफ बैडमिंटन कोर्ट भी है और यहाँ पर खो खो, कबड्डी जैसे इंडोर गेम्स, वेट लिफ्टिंग, हैंडबॉल जैसे कई खेलों को आयोजित किया जाता है। तो रेलवे एक अपने आप में एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि खेलों के मामले में बहुत बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और खेल कोटे से तो नौकरियां भी लगती हैं। अगर मैं बात करूं रेलवे के खिलाड़ियों की तो एक लंबी सूची है जो शाम तक यहां पर खत्म ना हो। किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, आप सुशील कुमार, विजेंदर, अखिल, जितेंद्र, जय भगवान, ऐसे मुक्केबाज, पहलवान, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सभी रेलवे की देन है। हालांकि शुरुआती छोर में अपने अपने राज्य की तरफ से हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से प्रतिनिधित्व किया, मगर रेलवे ने इनको एक आजीविका का साधन दिया और इनके खेल को निखारने का एक अवसर दिया। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को इन खिलाड़ियों ने सार्थक किया है। और इसी के साथ इस तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की समाप्ति हुई और विजेता की घोषणा कुछ ही देर में की जाएगी। मगर कमाल का खेल कौशल दिखाया है यहां पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। और कुछ ही क्षणों में अब विजेता की घोषणा की जाएगी। ये है दिल्ली की मुक्केबाज जिन्होंने अपने खेल कौशल को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया, और ये है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज जो कि रेफरी के सम्मुख खड़ी हैं। ये बहुत ही अच्छा शॉट काटा। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, हरियाणा की मुक्केबाज, जिन्होंने यहां पर अपनी सफलताओं को प्रदर्शित करते हुए फाइनल के लिए अपना सफर तय कर लिया है। निशा यूथ नेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने इसी साल स्वर्ण पदक जीता था और अंजलि को परास्त करके, दिल्ली की मुक्केबाज को परास्त करके फाइनल में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे